दर्शकों, अतीत का अर्थ होता है जो बीत गया है। भविष्य का अर्थ होता है जो आपके साथ होने वाला है। आज के दिन वर्तमान में लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फ्यूचर आज के हमारे गेस्ट का पास्ट है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन्हें सुनते हैं तो इनके वृत्तांत में हमें हमारा भविष्य दिखाई देता है। तो इनके कुछ ऐसे ही किस्से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप तैयार हो जाइए इस काल चक्र में घुसने के लिए। ये वीडियो आपकी लाइफ में एक ऐसा जंप लेकर आएगी जिसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल जो विचार हैं आपके, वो एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि ये अपना परिचय आपको खुद दें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, शॉर्ट में आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गुलाब सिंह सोरोत है। वैसे परमात्मा की दया से अब मेरा नाम गुलाब दास है और मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरी रिटायरमेंट 2006 में हुई थी। तो आजकल मैं जो है परमात्मा की शरण में हूँ, अपने गुरुजी की शरण में हूँ और उनके उपदेशों अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर रहा हूँ। आप एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जो आपका कार्यकाल है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए, जो कार्यकाल रहा। मैं 1974 में गवर्नमेंट सर्विस में आया था, सिविल सर्विसेज में। तो मैं फिर 2006 तक कई तैनातियों में रहा। जैसे मैं एसडीएम भी रहा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहा, डिप्टी कमिश्नर भी रहा, कमिश्नर भी रहा, डायरेक्टर लोकल बॉडीज भी रहा और इसी तरह के कई पद मैंने इस पीरियड में देखे हैं और उनका कार्य संभाला है। बहुत खूब। मेरा सवाल आपसे अगला ये है सर, एक किस्सा मैंने सुना है आपके कार्यकाल के दौरान का, जब आप बतौर डिप्टी कमिश्नर रोहतक जिले में पोस्टेड थे। पीएम की विजिट थी, आप कुछ अरेंजमेंट्स नहीं कर पा रहे थे उनकी विजिट को लेकर के। क्या किस्सा था सर, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। जी हाँ, आपने मेरी पुरानी यादगार याद दिला दी। वो एक ऐसी घटना, सुखद घटना थी। हालांकि मैं अरेंजमेंट करने में बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। वो कैसे कि 1995 में, अगस्त 1995 में 15 अगस्त को ये जो मिड डे मील है स्कूलों में, जो स्कीम चल रही है, इसका उद्घाटन करना था माननीय प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसके लिए रोहतक जिला चुना गया और मुझे हिदायत मिली सरकार से कि आपने इंतज़ाम करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, इसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि हम लग गए जैसा आदेश था, लेकिन बारिश इतनी शुरू हो गई, ना सड़कें बना पाए हम, ना जो स्टेज बनानी थी ना वो बना पा रहे थे, या जहाँ हेलीपैड, जहाँ प्राइम मिनिस्टर को उतारना था फंक्शन के लिए, ना वहाँ भी पानी भर गया। जहाँ पब्लिक मीटिंग होनी थी वहाँ भी पानी भर गया और हम रात को पानी निकालते थे, सुबह बारिश जो है वो फिर उसी तरह उस जगह को डुबो देती थी। तो मैं बहुत परेशान था कि भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। मैंने अपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जी हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आती है और हम जो भी काम करते हैं वो रात को तहस नहस हो जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको थोड़ा पोस्टपोन करवा दो। तो मुख्यमंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम जो है पोस्टपोन नहीं होते। मुझे नहीं पता आपने क्या करना है, आपको ये प्रोग्राम करवाना है, प्रोग्राम होगा, निश्चित समय पर होगा। तो मैं बड़ी मुसीबत में था और मैंने समझा कि मेरी नौकरी को तो बड़ा खतरा पैदा हो गया। इत्तेफाक से जो मेरा गनमैन था वो पहले महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। मेरे पास 2-3 दिन थे, ज़्यादा दिन नहीं थे काम निपटाने के लिए। तो उसने कहा जी आप महाराज जी का ना वो पाठ बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। मगर अच्छा भाई, मैंने नाम तो सुना था महाराज जी का, क्योंकि वो गाड़ी में बैठे जिक्र करता रहता था और मेरा और उसका काफ़ी थोड़ा विवाद भी होता था इस बात पे। वो कबीर को भगवान बताता था,
मैं उसको धमकाता था, तेरे को किसने ज्ञान दे दिया? भगवान तो श्री कृष्ण है, क्योंकि मैं कृष्ण का पुजारी था। और मेरा दूरदर्शन पे रसिया का प्रोग्राम भी आता था रोजाना सुबह सुबह। एनीहाउ, तो उसने मुझे कहा कि आप पाठ बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। अब श्रीमन मरता क्या नहीं करता, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, तेरे गुरुजी को भी देखते हैं। मैंने हृदय से, आत्मा से दुखी होकर के ये संकल्प लिया कि मैं जो है पाठ करवाऊंगा। तो उसका फौरन चमत्कार हुआ। कैसे हुआ? जैसे ही मैंने संकल्प लिया, बादल छट गए और बारिश भी जो थोड़ी बहुत संभावना थी वो भी नहीं हुई। तो मैंने अपने सारे आदमी जितने अफसर थे उनको सबको इकट्ठा किया कि भाई लग जाओ, शायद परमात्मा कृपा कर दें और ये सारा काम करना है। 2-3 दिन हमारे पास हैं, और नहीं तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पर जो तुम्हारा काम है तुम्हें भी मुश्किल में जो है ना खड़ा होना पड़ जाएगा। तो खैर उन्होंने सबने कमर कसी और जहाँ पंप लगाने थे पंप लगाए, जो भी व्यवस्था करनी थी, लेबर बढ़ाई। रात दिन हमने काम किया 24 घंटे। जहाँ पब्लिक मीटिंग होनी थी वहाँ तो बहुत ही पानी भरा हुआ, तो वो भी खाली किया। और क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना था, वहाँ पानी का इंतजाम किया। भोजन जहाँ करवाना था वो इंतजाम किया। स्टेज बनी, सब कुछ हमने तैयार कर लिया। और मुख्य प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने मुझे सराहा। मुख्यमंत्री, जब प्रोग्राम के बाद जो है मुख्यमंत्री का मेरे पास टेलीफोन आया, हालांकि मुझे बुखार भी हो गया था भागते भागते। तो उनका टेलीफोन आया कि भाई बहादुरगढ़ था, मैं उस वक्त रेस्ट हाउस में रेस्ट कर रहे थे मेरे एसपी साहब, कि भाई मैंने सुना है आपको बुखार भी हो गया था। मैं बुखार से बच गया हूँ, वही बहुत है। मेरी तो नौकरी पे जा रही थी, ये तो बारिश रुक गई नहीं तो शायद आपको कुछ और ही कहना पड़ता। वो हंसने लगे। नहीं, बहुत अच्छा हो गया और प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश होके गए हैं और आप अब रेस्ट करो। और देखिए परमात्मा का चमत्कार, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को हमने हेलीकॉप्टर में बिठाया और उन्होंने उड़ान भरी, बारिश शुरू हो गई। हम गाड़ियों तक भी नहीं पहुंच पाए थे, जबरदस्त बारिश आई। और आपको पता है 95 में जबरदस्त बारिश आई थी, सारा रोहतक डूब गया था। पूरे हरियाणा में फ्लड थी सर उस टाइम। हरियाणा में फ्लड थी। तो परमात्मा ने मेरी इज्जत रखी, उन्होंने दया करी और इस बहाने में शरण में आया। फिर मैंने जब वहाँ रोहतक काम ख़त्म हो गया तो फिर मेरे को जींद भेजा गया, क्योंकि वहाँ भी 9 गांव डूबे हुए थे। तो वहाँ जींद में फिर मैंने महाराज जी का पाठ करवाया अक्टूबर में। अब महाराज जी, आप पूछोगे महाराज जी, ये जो हमारे विजेंद्र भगत जी थे जो मेरे गनमैन थे, ये थे और काफ़ी भगत आए हुए थे इंतजाम के लिए। उन्होंने जो दरबार साहब वगैरह सारा लगाया, तो एकदम हम बाहर खड़े थे, महाराज जी आने वाले हैं। तो महाराज जी आए तो सब भाग के दौड़ के दंडवत प्रणाम करे। मैं तो कन्फ्यूजन में था, मैं कहा महाराज जी कहाँ है भाई? कहते यही है महाराज जी। तो महाराज जी ने बूट शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, पीछे ग्रंथ साहब बांधा हुआ था। तो उनकी देखा देखी मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में जो महाराज की तस्वीर थी वो थोड़ा भिन्न थी। लोग, क्योंकि संत रामपाल जी की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल सिंपल साधारण है, और लोग सोचते हैं कि संत की वेशभूषा लाल गेरुए कपड़े होंगे इस प्रकार से। तो वो फिर महाराज जी आए, उनका स्वागत किया हमने। वो 3 दिन हमारे घर में रहे, उन्होंने पाठ भी किया और सत्संग भी किया। लेकिन मैं दीक्षा नहीं ले पाया था। मेरी जो भक्तमती है बबीता आई हुई है, वैसे वो बैठी है, तो उन्होंने दीक्षा ली थी। मैं क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मुझे बाढ़ग्रस्त एरिया में सुबह सुबह भागना पड़ता था, और मैं शाम को रात को आरती वगैरह या सत्संग में तो शामिल होता था, तो मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने अगले साल 1996 मार्च में जो है एक सत्संग और करवाया। महाराज से आग्रह किया कि महाराज जी वहाँ जींद में ही कुटिया में रहते थे, तो वो फिर उन्होंने कृपा करी। फिर दूसरा सत्संग किया। फिर मुझे हमको सबको जो है ना बिठा के समझाया। लास्ट के दिन मुझे ख़ास तौर से
कि भगत जी कुछ नहीं रखा, इस पद वद तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो सत भक्ति है उससे ही कल्याण होगा, मोक्ष होता है, नहीं तो 84 लाख की योनियों में भटकते फिरोगे। मतलब जो उनका ज्ञान है जैसा भी है उन्होंने संक्षेप में मुझे समझाया, और आप जो है ना दीक्षा लेकर के भक्ति करो। तो उन्होंने मेरे पे कृपा करी, मुझे दीक्षा दी, मुझे कृतार्थ किया, और मेरी ज़िंदगी एक किस्म से उसी समय से ही शुरू हुई। उसके पहले तो हमने चाहे उच्च पद पे थे पर भाड़ी झोंके थे, क्योंकि बगैर नाम के, बगैर भक्ति के, जैसे महाराज जी बताते हैं, आप शून्य हो। तो ऐसे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? हाँ, ऐसे मैं जुड़ा। बीच में आपने एक चीज बताई कि संत रामपाल जी महाराज का आपने पाठ करवाया, उनसे आप रूबरू मिले भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने संत रामपाल जी महाराज को इतने क्लोज से देखा है, अच्छे से जाना है, समझा है, आज दुनिया उनको जगत गुरु कहती है या विश्व गुरु कहती है, यह भी मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने पहले कभी ऐसा सोचा था कि जो व्यक्ति मेरे सामने अभी खड़ा है, फ्यूचर में जाके एक दिन इसको दुनिया जगत गुरु कहेगी, विश्व गुरु कहेगी? देखो जी, ऐसा है कि जब संत रामपाल जी जींद में रहते थे, बहुत थोड़ी संगत थी, और उनकी कुटिया के सामने एक 100 गज का प्लॉट था जिसमें वो सत्संग करते थे। तो जिस दिन वो भर जाता था हम बहुत खुश होते थे कि जी महाराज जी आज तो बड़ी संगत है। तो महाराज जी यही कहते थे, अभी संगत देखना, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, संगत बहुत होगी, और ये ज्ञान जो है ना सारे उसमें फैलेगा संसार में। तो हम मुंह पर हाथ धर करके हंसते थे कि पड़ोसी, क्योंकि चारों तरफ आबादी थी, पड़ोसी तो आते नहीं, जगत कैसे आएगा। आज क्या सोचते हैं आप? वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो लेकिन उस वक्त भी जो है बहुत चमत्कार किए महाराज, जींद में भी बहुत चमत्कार के, रोज चमत्कार भक्तों के साथ होते थे। एक आपको उदाहरण देता हूँ मैं। एक लड़की को, नौजवान लड़की, खूबसूरत, लंबी चौड़ी, माँ बाप बेल में बांध के लाए। ये तो एक उदाहरण बहुत हैं, लेकिन ये यूनिक उदाहरण है। और वो आके कहने लगे महाराज जी से कि जी ये लड़की 3 साल हो गए ना, हमको सोने देती है ना खुद सोती है, इसको बांधना पड़ता है, वायलेंट हो जाती है, बहुत इलाज करवाया। हमें किसी ने बताया कि भाई जींद में एक संत रहते हैं, वो कुछ मंत्र देते हैं, उससे ये ठीक हो जाएगी। महाराज ने कहा ठीक है, हम, मेरे पास कोई दवाई हम नहीं देते, हम तो सत भक्ति करवाते हैं, और अगर तुम्हारा विश्वास बना तो ये ठीक हो जाएगी, और इसलिए आप नाम लो और इस लड़की को भी नाम दिलाओ। तो उन्होंने नाम लिया। उस दिन इत्तेफाक से सत्संग शायद नहीं था, मैं भी वहीं था। तो वो महाराज ने उस लड़की को कहा भी इसको खोल दो। तो जैसे ही खोला उसको, तो वो फिर वायलेंट होगी, फिर उसको बांधना पड़ा। तो मैंने महाराज से पूछा, मगर जी ये ठीक होगी? कहते देखो, अगर इन्होंने, जैसे माँ बाप को विश्वास हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम में देखना सेवा करती हुई मिलेगी। ये ऐसा ही हुआ। जब मैं नेक्स्ट टाइम आया तो मैंने पूछा, भाई वो लड़की आई थी, वो जो है जिसको बांध के लाए थे, उसका क्या हुआ? कहते वो रही बर्तन सेवा कर रही है। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जो पागल थी, वायलेंट होती थी, वो बर्तनों की सेवा करती हुई मिली। तो मैंने उसके माँ बाप से बात करी कि जी ये कैसे हुआ चमत्कार? कहते जी ये परमात्मा की दया है। मैं परमात्मा किसको कह रहे हो? कहते हमारे लिए तो परमात्मा संत रामपाल जी हैं। कहते भगत जी यहाँ जींद कुटिया में आके हम 3 साल में पहली बार अच्छी नींद सोए। तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई, ऐसी चमत्कार हुए। तो हमने तो तभी ये धारण कर लिया था कि ये कोई आम आदमी तो है, ये परमात्मा स्वरूप हैं। और कि आपके साथ खुद भी इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो बारिश रुकी, आपने सारी अरेंजमेंट्स की, पीएम की विजिट हुई, और चमत्कार आपने होते हुए भी देखे। जैसे जो लड़की वायलेंट होती थी, वो आपने अगली बार उसको सेवा करते हुए देखा। इन सारे चमत्कारों को देखने के बाद कभी आपके मन में ये संशय कभी आया कि जिस संत से मैंने नाम ले लिया, उसकी इतनी सिंपल साधारण वेशभूषा है, इतने कम संख्या में श्रद्धालु हैं, इतने कम श्रद्धालु के जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है,
कभी संशय आया आपके मन में उनके प्रति अविश्वास? ऐसा है कि अविश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन शंकाएं जरूर हुई, खास तौर से जो महाराज ज्ञान बताते थे, क्योंकि नया ज्ञान था। महाराज जी की कृपा होती थी, हम घंटों बैठे रहते थे उनके चरणों में, चरण सेवा करते रहते थे और वो हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करते रहते थे। तो उस पर शंका जरूर थी, भाई कबीर को ये महाराज भगवान बताते, तो इस पर थोड़ा सा कई बार हमको शंका होती थी। लेकिन महाराज ने धीरे 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 वह अपनी वाणी से, संतों की वाणी से, और जो कबीर साहब ने लीलाएं करी, वो हमारी शंका वो भी दूर हो गई। मतलब कभी अविश्वास नहीं हुआ, शंकाएं हुई, शंकाएं हमने दूर भी करवाई। महाराज से बिल्कुल फ्रैंकली बात करते थे, जी ये कैसे, और महाराज जी उसका बखूबी हमारी तसल्ली के मुताबिक जो है ना उसको जवाब देते थे। तो मतलब कभी अविश्वास नहीं हुआ आपको? आप एक कितने बड़े पद पर रहे हैं, जिम्मेदार पद पर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज करौंथा की घटना के बाद जेल में रहे, 2014 की बरवाला की घटना के बाद भी जेल में रहे, आज भी संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। आपको अभी भी कभी भी उन पे अविश्वास नहीं हुआ? आज तक आपने ये नहीं सोचा कि कुछ मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? बिल्कुल नहीं हुआ। करौथा की जहाँ तक बात है, जब वो जेल में गए तो मैं बहुत दुख हुआ। मुझे दुख क्यों हुआ कि एक इतने उच्च कोटि के संत को एक झूठे लोगों के आरोपों में, आर्य समाजियों से महाराज का वाद विवाद चलता था, उनको बेवजह अरेस्ट कर दिया और आश्रम को तहस नहस कर दिया। तो एक इस पे मुझे कई बार आंसू आ जाते थे कि अब आप देखिए, बाहर आते हैं महाराज जी, अंदर होते हुए बाहर आते हैं। जैसे केरल में आपने देखा होगा, एक भक्त के साथ पुस्तक सेवा करवाई। यहाँ बरवाला के यहाँ गांव में एक वो पावड़ा, उसमें एक भक्त हैं बलबीर, और उनकी कहानी सुनो तो आप हैरान रह जाओगे। हाँ सर, हमने कई साक्षात्कार देखे हैं ऐसे। उसका भी देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने ही जो है ना आग्रह करके उनके गांव में उनका इंटरव्यू दिलवाया था। तो उनको साक्षात कबीर परमात्मा और गुरुजी दोनों, वो 3 दिन रोता रहा कि मुझे ये तो बता दो मैंने जाना कहाँ है। तो हवाई जहाज आया और उनके आंगन में उतरा, उनको ले गए। स्वप्न की बात नहीं है ये बिल्कुल साक्षात है, सुबह सुबह की बात है। और उनको जहाँ सतलोक, जहाँ उनका घर है, उसके नज़दीक उतारा और वहाँ से जो संस लोग हैं भाग के आए, गले मिले और उनको कहा, जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बताया, मुझे बता, मैं तो उसके बाद 2-3 बार उनके वहाँ होके आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि भक्तों ने चलो हम आपको घर बताते हैं। तो महाराज ने कहा नहीं, अभी ये परमानेंटली नहीं आए हैं, अभी इनका शंका दूर करने आए हैं। इनको शंका थी कि आप ये सतलोक आएंगे कि नहीं आएंगे। और उनका जैसे नामदान हुआ, वो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आप इजाज़त दें तो वो भी बता देता हूँ। सर ये सारी जानकारी भी आपसे लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी चली जाएगी वीडियो, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें भी कवर करनी हैं। दर्शकों के भी कुछ सवाल हैं, तो मैं अगला प्रश्न आपसे लेता हूँ। सर लगभग 10 लाख विद्यार्थी जो हैं आए साल यूपीएससी की परीक्षा लिखते हैं या कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखते हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सत्संग, साइंस और स्टडी, इनमें कोई विरोधाभास है या कोई कॉमन चीज़ें हैं या कोई समानताएं हैं? ऐसा है कि जो विज्ञान है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है या आध्यात्मिक विज्ञान है, उसमें फ़र्क कोई इतना ही फ़र्क है कि विज्ञान हमको भौतिक चीज़ की तरफ ले जाती है, और जो अध्यात्म विज्ञान है वो हमको इस तरफ ले जाती है कि हम यहाँ से हमारा पेंडा छूटे और हम ऐसी जगह रहें जहाँ हम हमेशा सुखी रहें। जैसे महाराज अपनी वाणी में या कबीर साहब ने बताया है या और संतों ने बताया है कि सतलोक या सचखंड, जैसे गुरु नानक जी ने उसको सचखंड नाम से किया है। तो उस ज्ञान से, सत ज्ञान से, सारे ज्ञानों से नहीं, जो सत ज्ञान है, जो कबीर का ज्ञान है या गरीबदास जी का ज्ञान है,
या नानक जी का है, जो जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए और वहाँ उनको लेके गए, तो वो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और वहाँ सब खाने को चीज़ें मिलती हैं। जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, ये भी एक परमात्मा की देन है। अगर इंसान ये समझे कि ये विज्ञान हमारी ही देन है, ये परमात्मा ने साइंस जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रेरणा करके, जो परमात्मा ने जो एलिमेंट या जो भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो बनाए हो तो परमात्मा नहीं बनाए हैं, तो उनको इतनी बुद्धि देती कि उनका इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के साधन उन्होंने बना लिए। ये भी परमात्मा की ही देन है। तो सत्संग से हमको परमात्मा का, और हम जो अविनाशी जगह है, जो जिसको महाराज ने अपने सत्संग में जो है कहा है कि वहाँ कोई नहीं मरता, कोई नहीं जो है ना, वहाँ पे मौत नहीं है, वहाँ पे दुख नहीं है। भौतिक उपलब्धियाँ हैं, जैसे हमने हवाई जहाज बना लिए, और हमने अपने ये टीवी बना लिए, इंटरनेट बना लिया, और अब तो विनाश की तरफ अगर आप ध्यान दें तो एटम बम बना लिए, तो अपना विनाश खुद करने के लिए तैयारी कर ली, जैसे महाराज अपने सत्संग में भी बताते हैं। तो इनमें सिर्फ इतना ही फर्क है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसमें फर्क है। बाकी ये सब किया कराया परमात्मा का है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान अगर ये सोचे कि मैंने ये बना लिया, पहले क्यों नहीं बना लिया, तो अब आज की तारीख में जो है ना, ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि ये ज्ञान को बढ़ाना था। मतलब साइंस की मदद से ही सत्संग को आगे बढ़ाया जाएगा। बढ़ाना था, क्योंकि जो मीडिया के उपकरण हैं उनके जरिए अब आप देख रहे हो इतनी बढ़ोतरी हुई है, इतने लोग जुड़े हैं महाराज के साथ, और सत्संग सुन करके आए हैं, उमड़ के आए हैं। और फिर जो ज्ञान है वो चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, कोई भी हो, उसके जरिए लोगों तक पहुंचा है, और लोगों को पता लगा है कि भाई ये भी कोई ज्ञान है नया। क्योंकि आज तक इतने लार्ज स्केल पर ये ज्ञान किसी ने भी नहीं बताया, और लोगों ने भी, चंद एक लोग जो परमात्मा के संपर्क में थे या उनके शिष्य थे, उन्होंने ही सुना, लेकिन उनको मोक्ष मार्ग या मोक्ष मंत्र नहीं दिए थे। हमारे गुरु जी जिन पर जो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा है, उन्होंने ही परमात्मा की, कबीर साहब की इजाज़त से ये ज्ञान दिया, ये मंत्र दिए, ये जो मोक्ष मंत्र हैं ये दिए, और इसके जरिए ही लोगों को सुख हुआ। आपने पता है, आप तो इस बार से शायद जुड़े होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन इतनी भयंकर बीमारियां, कैंसर है, आपका किडनी है, आपकी और दूसरी बीमारियां हैं, वो क्षण भर में ठीक हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति, लोग रो कर टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, महाराज को याद कर के रोते हैं। आज तक किसी संत के सामने इंटरव्यू कोई भक्त का देखा रोते हुए? नहीं देखा ना। तो फर्क बहुत है। बेशक महाराज जेल में है लोगों की नज़र में, लेकिन वो जेल में नहीं है, खुद ही कहते हैं, और जेल से अपने भक्तों को सत्संग भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं। तो ये किसी ने नहीं किया, तो ये छोटे मोटे व्यक्तित्व का काम नहीं है। हाँ सर, मतलब साइंस हमें भौतिकवाद की तरफ ले जाता है और सत्संग हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है या मोक्ष की तरफ ले जाता है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था आपसे रूबरू होने से पहले, तभी मैं सोच रहा था कि आपसे कोई ऐसा किस्सा मैं जानूंगा 1995 के बाद 2006 से पहले, यानी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद से लेकर आपकी रिटायरमेंट तक जो सुखद घटना आपके साथ हुई हो कोई। हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। वैसे तो महाराज ने कोई आँच नहीं आने दी दीक्षा के बाद, लेकिन सर्विस में कई दफ़े ऊँच नीच आ जाती है। एक बार सरकार मेरे से नाराज़ हो गई तगड़ी, और इसलिए नाराज़ होगी, मुझे कुछ गलत काम करने के लिए कहा था, मैंने वो किया नहीं, तो मुझे खुद लाइन लगा दिया और एक ऐसा विभाग दे दिया जहाँ हफ्ते में एक फाइल आती थी। अब वो एक फाइल निकाल के मैं तो अपना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, मैं तो भगवान का भजन करता था, टाइम मुझे मिलता था। तो एक दिन मैं महाराज के दर्शन करने करौथा आश्रम में गया,
महाराज जी कहते हैं, महाराज जी जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जगह बदलती रहती है। अब समझ में नहीं आया भी बगैर किसी कॉन्टेस्ट के, बगैर किसी उसके महाराज जी ये बिल्ली की बात क्यों कह रहे हैं। तो कोई नहीं, उसके बाद फिर जो है ना वो हमारे अफसरों ने जोर जार लगाया कि जी बड़ा अफसर है, ऐसी जगह लगाना ठीक नहीं है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने बड़े बेमन से मुझे जॉइंट सेक्रेटरी होम लगा दिया। तो एक अफसर ने मुझे आके फिर ये एक बात बताई कि गुलाब सिंह जी, अच्छा आपको खुड्डे लाइन लगा दिया, अगर आप उसी पोस्ट पर रहते तो सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने मन बना दिया था भी इसको सस्पेंड करेंगे। अब वहाँ कोई फाइल गई नहीं तो किस में सस्पेंड करेंगे। ओहो, मुझे तब एकदम स्ट्राइक किया, महाराज जी ने इसलिए कहा था कि बिल्ली के बच्चे की तरह सुरक्षित जगह पे बिठा दिया, ये उनका ही था। मेरे पास बहुत एमएलए काफ़ी कई मेरे को जानकार थे और मेरे पास आते थे कि जी आप चीफ मिनिस्टर को मिल लो, आपकी जगह ये नहीं है, आप तो काबिल अफसर रहे हो। और चीफ मिनिस्टर भी बहुत अरसे से जानते थे, मेरे काम से वाकिफ़ थे। पता नहीं क्यों वो नाराज़ हो गए, वो उनके कुछ मिलने जुलने वालों ने उनको बुरी तरह भर दिया कि ये फलां पार्टी से है, फलां है, ऐसे बस चलती रहती सर्विस में। तो वो जो है ना परमात्मा का ही जो है ना सारा। फिर तो उसके बाद मैंने एमएलए सबसे कह दिया, मैं किसी के पास नहीं जाता, न मैं खुद मिलता, मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है, उन्होंने जहाँ बैठा रखा है बिल्कुल ठीक है और वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे। जी सर। आप उसके बाद देखिए परमात्मा चमत्कार, मुझे चार्जशीट भी किया था, प्रमोशन भी रोकी थी। तो हाँ, तो होम सेक्रेटरी का टेलीफोन आया एक दिन मेरे पास कि भाई गुलाब सिंह तू अपना चार्जशीट का जवाब दे। मैं जवाब दे इसलिए नहीं दे रहा था, उल्टे चिट्ठी विट्ठी लिखता रहता था कि मैंने चार्जशीट का जवाब दिया और इन्होंने मुझे टांगा। मैंने कहा जी मैं जवाब तो दे दूंगा, फिर आप टांगोगे। नहीं, उन्होंने कहा हमारी चीफ मिनिस्टर से बात हो गई है, आपका केस ठीक कर रहे हैं, आपको प्रमोशन भी दे देंगे। वो मैंने जवाब दे दिया, उन्होंने 1-2 गज से रिपोर्ट लेकर के, उसमें था कुछ भी नहीं, रोहतक का मामला था एक, तो वो मुझे फारिग किया और प्रमोशन भी दी। और कहाँ तो मेरे पास एक पोस्ट के लिए चीफ मिनिस्टर को दिक्कत हो रही थी, मुझे 3 कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बता दिया एक साथ। 3 कॉरपोरेशन का परमात्मा की मेहर होती है जब विश्वास होता है। और 3 मेरे पास गाड़ियाँ, 3 मेरे पास दफ्तर, तो और 3 कॉरपोरेशन का स्टाफ। तो मैं कहा कमाल है तो। और मेरी प्रमोशन भी बैक डेट से हो गई। उसके आगे सुनिए, उसके बाद फिर एक दिन फिर टेलीफोन आया होम सेक्रेटरी का कि गुलाब सिंह जी, मैं हाँ सर, आपको झंडी वाली कार दे दूँ। वो क्या रहा ये, मैं कहा जी दे दो, कहाँ लगाओगे। कहते हैं बता तूने हिसार लगना है या गुड़गावा लगना है या रोहतक लगना है, जो कमिश्नरी तो यही थी ना। तो सोच समझ के मैं कहा जी मुझे गुड़गावा लग दे दो। फिर मुझे कमास्टर डिवीज़न गुड़गांव लगाया। तो ये परमात्मा की मेहरबानी थी। फिर परमात्मा उन दिनों उसमें थे महाराष्ट्र में, वहाँ से मुझे टेलीफोन आया कि ये तुमको इसलिए लगाया यहाँ पे कि तुमने जो है ना सेवा करनी है, सत्संग करवाने। तो जगह जगह सत्संग मैंने फिर गुड़गांव में सत्संग करवाया महाराज का, अच्छा कामयाब सत्संग रहा। तो वो सब परमात्मा की लीला थी हमारा। काफ़ी सुखद है सर आपसे ये सब बातें सुनना, जो अभी आपने अभी तक शेयर किया। दर्शकों के लिए भी जो आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, मेरे लिए भी पर्सनली ये सब वृतांत जो आपने अभी तक बताए काफ़ी सुखद थे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ और वीडियो को ख़त्म करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में IAS गुलाब सिंह क्या सोचते हैं? अरे गजब का सुधार किसी ने ना किया और ना कोई कर सकता। महाराज जी अपनी दीक्षा देकर के लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। अगर सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सौसेबाजी करती है, आज तक नहीं कर पाई वो काम जो महाराज ने किया। दहेज प्रथा के खिलाफ महाराज ने जो मुहिम चलाई है और दहेज रहित जो शादियां 17 मिनट में करवा रहे।
एक दुनिया में एक यूनिक एग्जाम्पल है। और बहुत जो सारी सेवाएं हैं, रक्तदान की है। अब जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, महाराज के शिष्य सबसे आगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हमें बहुत कुछ नया जानने सुनने को मिला और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने सुनने को मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा कि देखने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जो आपके विचार हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें जो खासकर किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सर गुलाब सिंह जी जो हैं एक बहुत अच्छे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए हम उनका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।